जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और सब्जेक्ट आपका होगा इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स होगा और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके क्लास 10th इकोनॉमिक्स का है वो पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके बारे में जो है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ कराने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है सारा कराने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में पूरा। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। तो आज का मोटिवेशन जो है आज मुश्किल है। क्या है? आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज थोड़ा मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो दोस्त याद रखिएगा कि अगर आज मुश्किल है तो कल बेहतर भी होगा और उम्मीद नहीं तोड़िएगा, कभी ना कभी जरूर जो है बेहतरीन होगा और आपका मेहनत जरूर रंग लाएगी। चलिए इसके साथ क्लास का शुरुआत करते हैं। चैप्टर अभी आपने देखा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका आता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर पूरा सटीक है। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था जो है समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, या ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था जो है जीविका अर्जन का एक प्रणाली है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में के एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया जो होती है वो क्या होती है? आंसर है वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है। वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है। आय का मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आशा करता हूँ आप लोग जो बिल्कुल आसानी से एकदम लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका देखिए आंसर क्या है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत, या दो भारत भारत हो गया है। तो ये भारत में जो है हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? इसका देखिए प्यारा सा आंसर है कि वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है उसे जो है सतत विकास कहते हैं। मतलब वैसा विकास जो भावी पीढ़ी, मतलब हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसको ध्यान में रख के किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सतत विकास क्यों आवश्यक है? सतत विकास जो है वो हमें क्यों आवश्यक है? देखिए इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और तकनीकी के प्रयोग के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जो है सतत विकास आवश्यक है। अभी जो है हमारा पर्यावरण जो है बहुत दूषित हो रहा है, उसको किस तरह से रोका जाए तो इसके लिए जो है ये सतत विकास का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये सब्जेक्टिव जो आपका खत्म हो गया। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर बताइएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका कितना में से कितना सही होता है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। सामाजिक अर्थव्यवस्था जो है उसका गुण क्या होता है?
ऑप्शन में है निजी लाभ, और बी नंबर में है मूल तंत्र, और सी नंबर में है सामाजिक कल्याण, और डी नंबर में आपका है साधनों का निजी स्वामित्व। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ये सी नंबर होगा, सामाजिक कल्याण। क्या याद रखना है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? तो सामाजिक कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत का जो पहली मानव विकास रिपोर्ट था वो कब जारी किया गया? तो ऑप्शन याद रखिएगा कि अप्रैल 2002 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2002 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है? गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड का जो है ये मापदंड किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, दूसरा है योजना आयोग, और तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, और है नीति आयोग। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका ये योजना आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन मतलब होता है खुदाई। तो इसको हम किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। ये कृषि क्षेत्र में जो है खनन को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना जो है ये भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका बी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, और इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है 2007 से 2012 तक है। कब है? 2007 से 12 तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो याद रखिएगा इसको जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन ऊंचा कहलाती है वो क्या है? तो याद रखिएगा सतत विकास है। क्या है? सतत विकास है। सॉरी, इसका जो है आंसर शायद बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं इसका जो है सही आंसर। मेरे ख्याल से जो है इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। कमेंट में क्या सही है तो आप लोग यस या नो जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत का जो पहली मानव विकास रिपोर्ट था वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन में है योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन जो है आप ए नंबर याद रखिएगा। योजना आयोग ने जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है ये 10 में से कितना आप लोग सही किए तो कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको डैश नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? ऑप्शन है
निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण और साधनों का निजी स्वामित्व। ये 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो ऑप्शन में क्या याद रखना है? सामाजिक कल्याण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में आपका समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से और आर्थिक विकास से। तो इसका ऑप्शन जो है आप सी नंबर याद रखिएगा। ये जो योजना संबंधित है वो सतत विकास से संबंधित है। किससे है? सतत विकास से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? कौन सा रिपोर्ट का रहा है? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है जारी हुआ था? ऑप्शन में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका ये बी नंबर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को जो है ना जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन में आपका है जनवरी 2015, फरवरी 2017, जनवरी 2016, फरवरी 2018। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी जो है 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन में है पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो याद रखिएगा हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है? ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, अधिकतम लाभ अर्जन, उसके बाद उत्पाद कुशलता, लोक कल्याण। तो याद रखिएगा सर्वाधिक बल जो दिया जाता है वो लोक कल्याण पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पे। ऑप्शन नंबर इसका आप डी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो है हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन आपका है प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो कृषि के लिए जो है ना ये हरित क्रांति किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य कैसा राज्य है? तो आप लोग जानवे करते हैं हमारा बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। तो सॉरी, यहाँ जो है ये क्वेश्चन का कहना कुछ और है, तो वो क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो यहाँ बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य जो है हमारा कृषि प्रधान राज्य। कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर जो है अधिकतर लोग कृषि पर ही जो है ना अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका ये कृषि क्षेत्र है। क्या है? कृषि क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आ गया वही क्वेश्चन जो है जो हम एक बिहार का नाम सुन के जो आप लोगों को बता रहे थे। तो यहाँ वही क्वेश्चन आ ही गया कि निम्न में से किस राज्य को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम लोग जानवे करते हैं कि हमारा बिहार राज्य जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कि बिहार जो हमारा सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? एक और नाम दिया जाता है हमारे बिहार को कि बीमारू राज्य भी कहा जाता है।
तो बीमारू राज्य जो है हमारा बिहार ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? प्राथमिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन में कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ तीसरा क्षेत्र पूछा जा रहा है। तीसरा क्षेत्र जो है आपका ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक जो है ये बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, ये राज्य बहुत विकसित है और सब राज्य में से इसको अच्छा राज्य माना जाता है। अगर सब बीमारू नहीं है तो वो ऑप्शन में मारना है कर्नाटक। अगर कहेगा बीमारू राज्य कौन नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। अगर कहेगा कि कौन है तो बिहार जो है बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें है सेवा, उद्योग, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा है? प्राथमिक। और ये सेवा जो है ये तृतीयक हो जाता है, तृतीयक। और ये उद्योग जो है आपका द्वितीयक होता है, द्वितीयक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हो गया द एंड। इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का हम लोगों ने एकदम पूरा किया। और इसको अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा जो है ना बाहर नहीं आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। और इस प्रकार का और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और एक शेयर भी अपने दोस्त को कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी इस प्रकार के वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।